फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात वैश्विक रणनीति और राजनीति की सबसे अहम बैठकों में से एक वो मानी जा रही है। दरअसल पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, होर्मुज़ स्ट्रेट्स में अस्थिरता और इसी के साथ वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, भारत अमेरिका व्यापार समझौते और समुद्री मार्गों की सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर मुलाकात हुई है और दोनों ने यहाँ पर केंद्र में रहने वाले तमाम मुद्दे बताए गए हैं। ऐसे समय में जब दुनिया ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक व्यापार को लेकर चिंतित है, मोदी और ट्रंप की यह बातचीत केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपको बता दें कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल सकती है। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें वो टिकी हुई हैं। करीब 16 महीने बाद दोनों नेता आमने सामने आए। शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और संक्षिप्त बातचीत भी की है। लेकिन असली महत्व उस द्विपक्षीय बैठक का है जिसकी असर या जिसमें ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि दोनों देश दीर्घकालीन ऊर्जा समझौते और साझेदारी को और मजबूत करने पर विचार कर रहे हैं, खासकर ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर नई चिंता जताई है और नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। इस मुलाकात का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा दरअसल होर्मुज़ जल डमरू है। आपको बता दें कि जल डमरू मध्य की वजह से स्थिति वो माना जा रहा है। होर्मुज़ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। दुनिया के सबसे, या यूं कहें कि दुनिया के अधिक हिस्से वो कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस इसी रास्ते से गुजरती है। यदि इस क्षेत्र में तनाव वो बढ़ता है या समुद्री यातायात वो प्रभावित होता है, तो उसका सीधा असर वो वैश्विक तेल कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयात देशों में शामिल है। ऐसे में ऊर्जा में किसी तरह की अस्थिरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक योजना को प्रभावित कर सकती है। G7 को आपको बता दें कि यहाँ पर आउटरीच सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन क्षेत्र में संघर्ष के कारण जानमाल का नुकसान हुआ है और समुद्री व्यापार प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष रूप से आपको बता दें कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा और इसी के साथ नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार को जोड़ने वाली समुद्री कर्मचारी और इसी के साथ नाविक पूरी दुनिया की साझेदारी करते हैं और बहुत जिम्मेदार होते हैं। आपको बता दें कि यह सबकी साझा जिम्मेदारी है। सूत्रों के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता भी अंतिम चरण में पहुंच चुका है। पहले एक वर्ष में आपको बता दें दोनों देशों के बीच व्यापार, बाजार पहुंच और इसी के साथ टैरिफ और निवेश जैसे मुद्दों पर बातचीत चल रही थी। अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले हफ्तों में किसी महत्वपूर्ण साझेदारी की दिशा में प्रगति हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह समझौता सफल होता है तो इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को नई गति वो मिलेगी। भारत को निर्यात बढ़ाने का अवसर वो मिलेगा, जबकि अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं। मोदी और ट्रंप की मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक राजनीति वो काफी तेजी से बदल रही है। एक तरफ पश्चिम एशिया में तनाव है, दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सप्लाई चेन को सुरक्षित और सुरक्षित बनाने की दिशा में कोशिश कर रही हैं। कोविड महामारी, रूस यूक्रेन संघर्ष और इसी के साथ आपको बता दें कि क्षेत्रीय युद्ध ने भी साबित कर दिया है कि किसी भी एक क्षेत्र में संकट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है। भारत और अमेरिका दोनों अब वैकल्पिक सप्लाई चेन, ऊर्जा स्रोत और इसी के साथ रणनीतिक साझेदारी पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। विश्लेषकों के अनुसार आपको बता दें कि यहाँ भारत अमेरिका संबंध पिछले एक दशक से लगातार मजबूत हुए हैं। रक्षा, इसी के साथ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, अंतरिक्ष और व्यापार जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों का जो सहयोग है वो काफी ज्यादा बड़ा है। भारत अमेरिका का एक प्रमुख व्यापार साझेदार है, जबकि भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका की रणनीति सोच को वो महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ऊर्जा क्षेत्र में भी भारत अमेरिका वो आपको बता दें कच्चे तेल और इसी के साथ LNG यानी कि जो तरलकृत प्रतिक्रियाएं गैस हैं उनका आयात बढ़ रहा है। यही कारण है कि ऊर्जा सुरक्षा दोनों देशों के रिश्तों को प्रमुख स्तंभ वो बनती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि पश्चिमी एशिया में अस्थिरता बढ़ती है तो भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा सहयोग और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। G7 शिखर सम्मेलन में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी
की बढ़ती वैश्विक भूमिका को भी जो है दर्शाता है। भारत भले ही G7 का स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन लगातार 13वीं बार आमंत्रित साझेदार देश के रूप में जो है उसकी भागीदारी ये दिखाती है कि वैश्विक मुद्दों पर भारत की राय को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। जलवायु परिवर्तन के साथ आपको बता दें कि वैश्विक विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और इसी के साथ आपको बता दें कि यह ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषयों पर जो है भारत की भूमिका लगातार मजबूत होती रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको बता दें समुद्री सुरक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा केवल किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की साझेदारी और यूं कहें कि साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि वैश्विक व्यापार की निस्तारणता और आर्थिक स्थिरता के लिए जो है समुद्री मार्गों का सुरक्षित होना बहुत आवश्यक है।